हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम प्लांट फिजियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर जो है दिए गए हैं या शामिल किए गए हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है यानी जो फोटोसिंथेसिस है, इसका साइट क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस ऑर्गेनेल यानी किस कोशिकांग में होती है। तो साथियों, आपके ऑप्शन हैं, पहला है कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लौक में होता है, दूसरा है कि गोल्जी बॉडी में होता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, या न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सब सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। तो पहला ही ऑप्शन सही है, क्लोरोप्लास्ट आपका पहला ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम तापमान क्या है। इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी किस टेम्परेचर पर ये बेहतर तरीके से वर्क करता है। तो साथियों, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर रेंज दिए गए हैं। पहला है ऑप्शन आपका 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है आपका 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 35 से 40, या फिर आपका चौथा ऑप्शन है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो साथियों, इसमें कौन सा जो टेम्परेचर है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो डी है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रकाश श्वसन होता है यानी जो फोटोसिंथेसिस है, फोटो रिस्पिरेशन है यानी प्रकाश श्वसन की अपक्रिया जो है, फोटो रिस्पिरेशन यानी प्रकाश श्वसन, ये किस में होता है। तो साथियों, यहाँ पर जो दिया है जो ऑप्शन जरा देखिए, ऑप्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टाइप के हैं, 4 कोश का अंगक या 2 कोश का अंगक या 1 कोश का अंगक, इस टाइप से। तो ये जो इसका जो कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनका मतलब ये है कि यानी जो फोटो रिस्पिरेशन है वो आपका C2 प्लांट्स में होता है कि C3 में होता है कि C4 में होता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, यानी कार्बन को डिनोट कर रहे हैं, तो इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। तो प्रकाश श्वसन यानी फोटो रिस्पिरेशन यानी जो प्रकाश श्वसन है ये होता है किस में होता है। तो क्या 4 कोश का अंगक में होता है मतलब C4 वाले में, या फिर आपका 2 कोश का यानी C2 में होता है, या 1 कोश का या C1, या फिर आपका 3 कोश का C3 में। तो साथियों, जो फोटो रिस्पिरेशन यानी प्रकाश श्वसन की जो अपक्रिया है ये आपको C3 प्लांट्स में देखने को मिलती है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी फोटो रिस्पिरेशन जो प्रकाश श्वसन होता है, प्रकाश श्वसन जो है यूजुअली आपको जो C3 प्लांट्स होते हैं C3 प्लांट्स में देखने को मिलता है। C3 प्लांट्स में फोटो रिस्पिरेशन देखने को मिलता है। आप इसको डी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आप 4 देखें। तो क्वेश्चन दिया गया है कि NADP में कमी होती है। जो NADP है इसमें किस चीज़ की कमी होती है। ऑप्शन है ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन की कमी होती है, दूसरा ऑप्शन है चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन की कमी होती है, थर्ड ऑप्शन है गैर चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन की कमी होती है, या फिर चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है गैर चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी इसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, ये आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, क्रैंज शरीर रचना यानी क्रैंज एनाटॉमी से कहते हैं। क्रैंज शरीर रचना या क्रैंज एनाटॉमी किसकी पत्तियों में पाई जाती है। तो साथियों, क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है C4 प्लांट्स में। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका गेहूं में, दूसरा ऑप्शन है आपका सरसों में, तीसरा ऑप्शन है आलू में, या चौथा ऑप्शन है गन्ना में। तो जो क्रैंज एनाटॉमी है, क्रैंज एनाटॉमी किस प्रकार के पौधे में देखने को मिलती है। तो क्रैंज एनाटॉमी आपका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, गन्ना यानी शुगर केन में आसानी से आप देख सकते हैं क्रैंज एनाटॉमी को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, पराक्सीसोम किस प्रकार की पत्तियों में शामिल होते हैं। तो पराक्सीसोम जो एक प्रकार का ऑर्गेनेल से कोशिकांग है, ये किस प्रकार की प्रतिक्रियाओं में किस प्रकार के रिएक्शंस में देखने को मिलता है। तो साथियों, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कैल्विन चक्र में, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइऑक्सिलेट चक्र में, या तीसरा ऑप्शन है आपका ग्लाइकोलेट चक्र में, या चौथा ऑप्शन है जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में। तो यानी पराक्सीसोम जो ऑर्गेनेल्स है कोशिकांग है किस प्रकार की साइकिल में किस प्रकार के चक्र में शामिल होता है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोलेट चक्र ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पराक्सीसोम जो है ग्लाइकोलेट चक्र में, पराक्सीसोम क्या है, पराक्सीसोम एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स है, एक प्रकार का कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें बहुत आसानी से देखने को मिलता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें नहीं दिखाई देता है। तो ये जो है आपका ग्लाइकोलेट चक्र जो होता है, ग्लाइकोलेट चक्र में जो है आसानी से परफॉर्म करता है, कह सकते हैं आसानी से पार्टिसिपेट करता है। आसानी से क्या बोलेंगे, मतलब उसमें ये देखने को मिलता है, अर्थात ग्लाइकोलेट चक्र पराक्सीसोम उसमें पार्टिसिपेट करता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 7, प्रकाश श्वसन में ऑक्सीकरण शामिल होता है। जो प्रकाश श्वसन है यानी फोटो रिस्पिरेशन है में उसमें ऑक्सीकरण शामिल होता है। तो पीजे है या आपका आरयूबीपी है, क्लोरोफिल ए या ए और बी दोनों, पीजे और आरयूबीपी ये आपका क्लोरोफिल ए या ए और बी प्रकाश श्वसन में ऑक्सीकरण शामिल होता है। तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है आरयूबीपी यानी रिबुलोज बाइफॉस्फेट जो है आपका आरयूबीपी, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश श्वसन में ऑक्सीकरण शामिल होता है आरयूबीपी में। साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन है आरयूबीपी यानी आपका रिबुलोज बाइफॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां देखिए। C3 और C4 पौधों के संबंध में भिन्नता है। जो C3 और C4 पौधे होते हैं इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो किसके कारण होता है? तो साथियों पहला ऑप्शन है कि खपत किए गए एटीपी अणुओं की संख्या के आधार पर, यानी कितने एटीपी अणु यूज किए गए। दूसरा ऑप्शन है कि पहला उत्पाद यानी फर्स्ट प्रोडक्ट बेस पे इनमें डिफरेंस होता है। या तीसरा ऑप्शन ये है कि वह सबस्ट्रेट जो कार्बन डाइऑक्साइड को स्वीकार करता है। या फिर आपका चौथा ऑप्शन आपका सभी। तो साथियों जितने भी इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं सबके सब सही है, ठीक है। C3 और C4 प्लांट्स में जो एटीपी अणुओं की जो खपत है ये भी दोनों में डिफरेंस उत्पन्न करती है। फर्स्ट जो प्रोडक्ट जो बनता है वो भी अंतर होता है दोनों में, और वह सबस्ट्रेट जो कार्बन डाइऑक्साइड को स्वीकार करता है, ठीक है। ये तो तीनों की तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, केल्विन चक्र में ग्लूकोज का एक अणु बनता है। तो साथियों इसमें जो है आपका जो ग्लूकोज का एक अणु बनता है, यानी आपका जब फोटोसिंथेसिस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में जो एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का बनता है, तो उसके बनने में कितने कार्बन डाइऑक्साइड, कितने एटीपी और कितने NADPH की आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि 6 CO2 और आपका 30 ATP या 12 NADPH। दूसरा ऑप्शन है कि 6 CO2 प्लस 12 ATP, तो दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, चूँकि ATP और NADPH की आवश्यकता होती है। और तीसरा ऑप्शन है 6 CO2 18 ATP और 12 NADPH। और आपका जो चौथा ऑप्शन है आपका 6 CO2 18 ATP और 30 NADPH। तो 30 वाले ऑप्शन जो भी हैं, चाहे ATP का हो चाहे NADPH का हो, ये तो गलत हो जाएंगे। तो आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है आपका 6 CO2 12 18 ATP और 12 NADPH, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है वाला जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां देखें, क्वेश्चन नंबर 10th। प्रकाश की प्रतिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश की प्रतिक्रिया यानी आपका फोटो जो रिएक्शन है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? प्रकाश प्रतिक्रिया यानी फोटो रिएक्शन या इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, वो कहाँ पर होती है? तो साथियों क्या वो ग्रेना में होती है या स्ट्रोमा में होती है या कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है? तो साथियों मुझे लगता है कि सबको पता है जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में होती है और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाइट रिएक्शन यानी आपका प्रकाश की प्रतिक्रिया, इसे लाइट रिएक्शन कहिए, हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टाइप लग रहा है। ये लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन पूछ रहा है। लाइट रिएक्शन का साइट क्या है? साइट ऑफ लाइट रिएक्शन तो साथियों ग्रेना है। जो क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना होता है या ग्रेनल थाइलोकाइड होता है उसमें देखने को मिलता है ये लाइट रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 11th। फोटो सिस्टम सेकेंड के उत्तेजित क्लोरोफिल अणुओं से इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले स्वीकार किया जाता है। तो फोटो सिस्टम सेकेंड आप जानते हैं, तो एक सिस्टम होता है जिसमें 680 जो कह सकते हैं कि इसमें जो एक सेंटर जो रिएक्टर होता है वो 680 जो है nm यानी नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली जो है फोटोन्स को जो है एक्सेप्ट करता है। तो फोटो सिस्टम सेकेंड के उत्तेजित क्लोरोफिल अणुओं से इलेक्ट्रॉन के उनको सबसे पहले स्वीकार किया जाता है। तो किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो फियोफाइटिन के द्वारा या फेरेडॉक्सिन के द्वारा या साइटोक्रोम F के द्वारा या फिर आपका साइटोक्रोम B के द्वारा। तो किसके द्वारा इसको जो है एक्सेप्ट किया जाता है साथियों? पहला फियोफाइटिन, फेरेडॉक्सिन या साइटोक्रोम F या साइटोक्रोम B। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या था। फोटो सिस्टम सेकेंड के उत्तेजित क्लोरोफिल अणुओं से इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले स्वीकार किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट फियोफाइटिन, ये करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपका फियोफाइटिन, ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको सबसे पहले जो है स्वीकार किया जाता है फियोफाइटिन के द्वारा। तो फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम जो है दरअसल जो है एक प्राइमरी रिएक्टर उसमें होता है और उसके साथ साथ एंटीना जो है या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन हार्वेस्टर, इन दोनों की कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स
इन सब के साथ इन सब का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दो प्रकार के फोटो सिस्टम होते हैं। ये क्या है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम डिटेल वीडियो पढ़ेंगे तो अभी तो हम केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, एमसीक्यूज टाइप पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12th, गैर चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है कि परिणामस्वरूप उत्पादन होता है। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? तो साथियों गैर चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के परिणामस्वरूप उत्पादन होता है तो क्या NADH का होता है, NADH का होता है, या NADPH होता है, या ATP होता है, या ATP और NADPH। तो साथियों ये जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें दूसरा तीसरा भी हो सकता है, लेकिन अब इस टाइप से तो कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो इन दोनों को यहाँ पर कंबाइन करके दे दिया गया है, तो यानी आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि नॉन फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है आपका इसके फलस्वरूप जो ATP बनता है प्लस NADPH बनता है, ATP प्लस या NADPH बनता है, NADPH। तो साथियों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, निकोटीन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट जो है आपका ये जो है आपके बनते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के परिणामस्वरूप जो प्रोडक्ट होते हैं वो यही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DCMU रोकता है, DCMU रोकता है किसको रोकता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट को रोकता है, फोटो सिस्टम सेकंड को रोकता है, या ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन को रोकता है, या फिर ये क्लोरोप्लास्ट को नष्ट कर देता है। तो साथियों इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये फोटो सिस्टम सेकंड को रोक देता है। DCMU जो होता है ये फोटो सिस्टम सेकंड को रोक देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, कौन से प्रकाश में होता है? क्योंकि जो वेवग्योर होता है, जो प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं, जो लाइट कलर जिन्हें कहते हैं, ठीक है, विजुअल कलर कह सकते हैं। तो ये विजुअल जो लाइट होती है उसमें जो 7 रंग होते हैं विबग्योर, जिन्हें आप विबग्योर समझते हैं, BIBGYOR विबग्योर, यानी आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो कलर होते हैं कह जाएगा कि इनमें जो फोटो स्पेक्ट्रम है इसमें सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में होता है, किस वेवलेंथ में होता है? वायलेट में होता है, इंडिगो में, ब्लू में, ग्रीन में, येलो में, ऑरेंज में या रेड में? तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका पहला दिया है कि नीले में होता है, कि लाल में होता है, कि सफ़ेद में होता है, कि हरे प्रकाश में होता है। तो साथियों इसका जो सही ऑप्शन है वो लाल प्रकाश है। बी ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाल प्रकाश में सर्वाधिक जो है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखने को मिलती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाल प्रकाश दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। C4 पौधों में CO2 का प्रथम स्वीकर्ता है, यानी जो C4 पौधे होते हैं उनमें जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो उसे सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करता है, या कह सकते हैं उसको सबसे पहले कौन जो है उसको एक्सेप्ट करता है? तो साथियों एस्पार्टिक एसिड है, या फिर सेब का तेजाब, या फिर ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, या फिर फास्फोइनोल पायरुवेक एसिड। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला है ये करेक्ट ऑप्शन है, फास्फोइनोल पायरुवेट जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। फास्फोइनोल पायरुवेट इसके द्वारा CO2 को जो है स्वीकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो C4 पाथवे का पहला उत्पाद है, जो C4 जो पाथवे होता है इसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? तो साथियों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि PG होता है, या DHAP होता है, या ऑक्जेलोएस्टेट होता है, या फिर आपका जो है फास्फोइनोल पायरुवेट। तो साथियों इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑक्जेलोएस्टेट होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्जेलोएस्टेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश संश्लेषण का द्विवर्णिक तंत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण का जो द्विवर्णिक सिद्धांत है या पिगमेंट द्विवर्णिक सिद्धांत मतलब यानी फोटो सिस्टम सेकंड सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रकाश संश्लेषण का द्विवर्णिक तंत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका एलन के द्वारा, ब्लैकमैन के द्वारा, हिल्स के द्वारा, या एमर्सन के द्वारा। तो साथियों उसमें करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एमर्सन के द्वारा जो है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का जो है द्विवर्णिक तंत्र यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, यही द्विवर्णिक तंत्र है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 18। प्रकाश संश्लेषण के दौरान H2 दाता है। फोटोसिंथेसिस जब होता रहता है तो उस समय हाइड्रोजन को कौन डोनर करता है? हाइड्रोजन डोनर कौन होता है? तो साथियों क्या ATP होता है, या NADP होता है, या NADPH होता है, या NADH होता है? तो साथियों हाइड्रोजन डोनर का काम कौन करता है? तो साथियों वो हाइड्रोजन डोनर काम करता है NADPH। अब इसी में हाइड्रोजन है, इसको आप लिखेंगे NADP और H, तो इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन डोनर का काम करता है NADPH। ठीक है, तो NADPH जो है आपका हाइड्रोजन डोनर का काम करता है फोटोसिंथेसिस में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। चौथा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अब 19। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विखंडन अभिक्रिया में शामिल खनिज है।
फोटोसिंथेसिस में जब विखंडन अपक्रिया होती है तो उसमें कौन सा मिनरल्स, कौन सा खनिज जो है शामिल होता है? तो साथियों ऑप्शन है पोटेशियम और मैग्नीज, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, पोटेशियम और क्लोरीन, मैग्नीज और क्लोरीन। तो साथियों कौन सा जो है मिनरल्स इसमें शामिल होता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका जो डी है मैग्नीज और क्लोरीन, मैग्नीज और क्लोरीन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैग्नीज और क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण के विखंडन अपक्रिया के दौरान मैग्नीज और क्लोरीन जो है ये मिनरल शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 20th, जल में घुलनशील प्रकाश संश्लेषक वर्णक है तो वाटर सोल्यूबल कौन सा इसमें पिगमेंट है? तो साथियों क्या क्लोरोफिल ए है या ज़ैंथोफिल है या एंथोसाइनिन है या क्लोरोफिल बी है? वाटर सोल्यूबल कौन सा है? तो साथियों वो है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स है। आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 21, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषक वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषक वर्णक पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट एनवलप में पाए जाते हैं या मैट्रिक्स में पाए जाते हैं या प्लास्टोग्लोबुल्स में पाए जाते हैं या थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं? तो साथियों कहाँ पर पाए जाते हैं? जो फोटोसिंथेसिस वाले जो पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो साथियों वो होते हैं पिगमेंट्स जो है थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसी में देखने को मिलते हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में यानी जो रिएक्शन सेंटर होते हैं उसके रूप में कार्य करता है? तो साथियों रिएक्शन सेंटर के रूप में कौन काम करता है? तो साथियों साइटोक्रोम काम करता है या P700 काम करता है, कैरोटीन या फाइटोक्रोम? तो साथियों रिएक्शन सेंटर के रूप में एक P700 है और एक आपका जो है 680 वाला है। ठीक है, तो ये दो हैं जो रिएक्शन सेंटर का काम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। P700 जो है आपका यानी फोटो सिस्टम सेकंड, फर्स्ट में जो है 700 और फोटो सिस्टम जो सेकंड है उसमें आपका 680 वाला जो है रिएक्शन सेंटर का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 23, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधेरी प्रतिक्रिया तक स्थानांतरित होती है, यानी जो लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है तो किसके द्वारा होती है साथियों? क्लोरोफिल के द्वारा होती है, एटीपी के द्वारा होती है, एडीपी के द्वारा होती है, आरयूडीपी के द्वारा होती है? तो कौन सा वो पिगमेंट्स है या कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके द्वारा जो है ये जो कह सकते हैं कि जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है? तो साथियों सीधा सा इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है एटीपी, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एटीपी के द्वारा जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर जो भी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर आपका 24, फोटो सिस्टम फर्स्ट में पहला इलेक्ट्रॉन स्वीकारता है। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन को पहले कौन स्वीकार करता है? तो प्लास्टोसाइरिन या साइटोक्रोम या फेरेडॉक्सिन या एक लौह सल्फर प्रोटीन? तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो डी है एक लौह सल्फर प्रोटीन जो है आपका ये जो है इलेक्ट्रॉन को पहले स्वीकार करता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा बताएंगे कि किस तरीके से क्या इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करता है, फिर कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक जो है एंटीना से दूसरे एंटीना में ट्रांसफ़र होते हैं और रिएक्शन सेंटर तक पहुंचते हैं। वो सारा प्रोसेस क्या है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको हम फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड को डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी हम MCQ टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका 24 जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा है यानी आपका एक लौह सल्फर प्रोटीन जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 25, C4 पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के दौरान मैलिक एसिड का निर्माण होता है। तो साथियों जो मैलिक एसिड है वो कहाँ पर बनता है? मेसोफिल्स में बनता है या एपिडर्मिस में बनता है, फ्लोएम में बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो C4 पौधे होते हैं इनकी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्सेशन होता है तो उस समय मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? तो साथियों वो मेसोफिल्स में होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेसोफिल्स जो सेल होती हैं वहाँ पर जो है ये जो है इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है मैलिक एसिड का मेसोफिल्स में। अगला क्वेश्चन है, उच्च पौधों की क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है। तो उच्च पौधों की जो क्लोरोप्लास्ट हैं उसमें स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा जो है आपका प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रिया एंजाइम है। स्ट्रोमा में क्या होता है? प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रिया एंजाइम होता है या राइबोसोम्स होता है या क्लोरोफिल होता है या प्रकाश निर्भर प्रतिक्रिया एंजाइम होता है? तो साथियों जो स्ट्रोमा है स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है? तो स्ट्रोमा में प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रिया एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रिया एंजाइम पाए जाते हैं यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रिया एंजाइम्स देखने को मिलते हैं किसमें? स्ट्रोमा में। चूँकि स्ट्रोमा में ही जो है हमारा क्या होता है डार्क रिएक्शन होता है।
कुछ पौधों की क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होता है। तो साथियों जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में कौन सी प्रकाश संश्लेषण कौन सी अपक्रिया होती है, तो डार्क है। डार्क मतलब इसे हम कहते हैं प्रकाश स्वतंत्र अपक्रिया कहते हैं। तो प्रकाश स्वतंत्र अपक्रिया से संबंधित जो एंजाइम्स होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। प्रकाश स्वतंत्र प्रतिक्रिया एंजाइम्स यानी डार्क रिएक्शन से रिलेटेड एंजाइम्स, यानी जिसे डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन को हम प्रकाश स्वतंत्र अपक्रिया भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसलिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन से रिलेटेड जो एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं स्ट्रोमा में, क्योंकि स्ट्रोमा में ही हमारा डार्क रिएक्शन होता है या प्रकाश स्वतंत्र अपक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, कैम पौधे को मदद करता है। कैम जो है पौधों को मदद करता है। जो कैम प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स को किस तरीके से हेल्प करता है। तो साथियों कैम जो है उसके प्रजनन में मदद करता है। कैम प्लांट्स या वृद्धि रोधक या वृद्धि प्रतिरोधक क्षमता में या द्वितीयक यानी सेकेंडरी ग्रोथ में या जल संरक्षण में। जो कैम प्लांट्स होते हैं स्पेशली जो है वो वाटर कह सकते हैं कंजर्वेशन या जल संरक्षण से संबंधित होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो जल संरक्षण है ये सही ऑप्शन है। कैम पौधे को मदद करता है तो जल संरक्षण में मदद करता है। ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है जल संरक्षण, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 28। एक प्रक्रिया जो C3 और C पौधों के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर बनाती है। तो साथियों C3 और C4 पौधे जो होते हैं इनका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस बनाती है वो क्या है। क्या फोटोफॉस्फोरिलेशन है या प्रकाश संश्लेषण है, वाष्पोत्सर्जन है या ग्लाइकोलाइसिस है। एक प्रक्रिया जो C3 और C4 पौधों के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर बनाती है। तो क्या एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है C3 और C4 पौधों में। तो साथियों वो जो है आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, वो है आपका फोटोफॉस्फोरेशन। फोटोफॉस्फोरेशन ये करेक्ट ऑप्शन है। फोटोफॉस्फोरेशन नहीं, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश जिसे श्वसन कहते हैं, प्रकाश श्वसन का मेन डिफरेंस होता है। थोड़ा सा ऑप्शंस को ध्यान दीजिए, ये फोटो रेस्पिरेशन लिखा हुआ है यानी प्रकाश श्वसन। तो C3 प्लांट जो होते हैं इनमें फोटो रेस्पिरेशन होता है और C4 में नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो पहला ही ऑप्शन है फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन C3 पौधों में होता है, C4 में नहीं होता है। ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्लोरोफिल में पोरफायरिन रिंग के केंद्र में कौन सा तत्व होता है। जो पोरफायरिन रिंग होती है उसमें साथियों होता है Mg यानी इसे क्या कहते हैं आप, मैग्नीशियम, यानी आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पोरफायरिन रिंग में मैग्नीशियम होता है। जब क्लोरोफिल को देखेंगे, क्लोरोफिल में एक होती है आपका पोरफायरिन रिंग होती है या हेड होता है जिसमें सेंटर में मैग्नीज होता है, उसके चारों तरफ 4 नाइट्रोजन होते हैं और नीचे की तरफ होता है जो है फाइटोल टेल पाई जाती है। फाइटोल टेल में जो है आपका कार्बन के जो है मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं या कह सकते हैं कार्बन के परमाणु देखने को मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लोरोफिल में पोरफायरिन रिंग के केंद्र में मैग्नीशियम होता है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, हैच और स्लैग पाथवे में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकारता है। हैच स्लैग जो साइकिल होता है, हैच और स्लैग पाथवे में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकारता है। तो क्या है, फास्फोइनोल पायरुवेट है या फास्फोग्लिसरिक एसिड है या ऑक्सैलोएस्टिक एसिड है या एक ऑप्शन और है उसको देख लेते हैं, रुबिस्को। तो साथियों कौन सा है, हैच और स्लैग पाथवे जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकारता कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करने वाला कौन है। तो साथियों पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है फास्फोइनोल पायरुवेट जो है आपका, ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है फास्फोइनोल पायरुवेट। ये हैच स्लैग पाथवे में कार्बन डाइऑक्साइड को स्वीकार करने वाला जो है कह सकते हैं मॉलिक्यूल है, अणु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संश्लेषण का रसायन विज्ञान सिद्धांत आधारित है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी का संश्लेषण होता है ये रसायन विज्ञान किस सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों वो आपका आधारित है प्रोटीन ग्रेडियंट पर या फिर पोटेशियम आयनों का संचय या सोडियम आयनों का संचय या झिल्ली क्षमता। तो साथियों किस पर आधारित है। तो पहला ही आपका प्रोटीन ग्रेडियंट जो है आपका पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, प्रोटीन ग्रेडियंट बेस पे आधारित है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रतिक्रिया का उत्पाद नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो फोटो प्रकाश संश्लेषण का जो आपका लाइट रिएक्शन होता है उसका प्रोडक्ट कौन सा नहीं है। तो साथियों उसमें ऑक्सीजन ही बनती है और NADH तो नहीं बनता है, NADPH बनता है और NADPH और ATP बनते हैं, ये वाला नहीं बनता है, NADH नहीं बनता है, NADH नहीं बनता है। तो साथियों आपका दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑक्सीजन भी बनती है और NADPH बनता है और ATP बनता है। तो ये NADPH और ATP तो एसिमिलेटरी पावर है और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि आपके जो है जल का जब फोटोलिसिस होता है तो उससे बनता है ऑक्सीजन, ठीक है। और एनर्जी जो है आपका एनर्जी के रूप में जो है ATP और NADPH होती है, इसे एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, इसे हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर, इसे बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर, ठीक है। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है NADH यानी इसमें NADH जो है आपका, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ देखें। पहले CO2 स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में PGA की खोज प्रकाश संश्लेषण में की गई थी। कह रहा है कि यानी आपका जो CO2 है स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में PGA की खोज प्रकाश संश्लेषण में की गई थी। शैवाल में की गई थी या एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में। जो 33 जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन है वो आपका शैवाल है। PGA यानी PGA समझते हैं कि नहीं समझते हैं आपका PGA की खोज प्रकाश संश्लेषण में की गई थी। कह रहे हैं कि पहले CO2 स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में PGA आप हमें बताइए कि C3 में बनता है कि ये आपका C4 पौधे में बनता है। ये एक प्रकार का एसिड है। कौन सा एसिड है इसका फुल फॉर्म बताइएगा PGA का, और ये क्या C3 में बनता है कि C4 में बनता है, इसे आप हमें बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो कह रहा है कि पहले CO2 स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में यानी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है के रूप में PGA की खोज प्रकाश संश्लेषण में की गई थी। प्रकाश संश्लेषण में की गई थी किस पौधे में? तो शैवाल में की गई थी, एंजियोस्पर्म में की गई थी, ब्रायोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में। तो साथ ही पहला ये ऑप्शन हमने बता दिया कि सही है, शैवाल ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें। एनॉक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण की विशेषता है, यानी जो एनॉक्सीजनिक होते हैं मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं बनता है, ठीक है, और ऑक्सीजनिक जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट रूप में निकलता है। तो एनॉक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण की क्या विशेषता है? तो साथ ही जो उल्वा है, स्पाइरोगाइरा या रोडोस्पिरम या क्लेमिडोमोनास। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका जो C वाला है करेक्ट ऑप्शन है। रोडोस्पिरम जो है प्रकाश एनॉक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण विशेषता है। बाकी जो सब हैं उनमें जो है वो सब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये एनॉक्सीजनिक करता है। रोडोस्पिरम जो है आपका एनॉक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजनिक और नॉन एनॉक्सीजनिक जो फोटोसिंथेसिस होता है ये क्या होता है? ऑक्सीजनिक में फोटोसिंथेसिस में जो है आपका ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट रूप में बनता है, और एनॉक्सीजनिक जो होता है उसमें बाई प्रोडक्ट रूप में प्रकाश संश्लेषण एनॉक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण में जो है बाई प्रोडक्ट रूप में ऑक्सीजन नहीं बनता है। बहुत तेज़ बोल रहे हैं क्या? देखिए जो ऑक्सीजनिक जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनता है, नाम ही है उसका ऑक्सीजनिक। और एनऑक्सीजनिक जो होता है ऐसे फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट के रूप में बाई प्रोडक्ट के रूप में जो O2 होता है यानी ऑक्सीजन जो होता है वो नहीं बनता है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें जो 34 वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका जो तीसरा वाला है रोडोस्पिरम, ये एनऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 35। क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए कहाँ पर पाया जाता है? कवक को छोड़कर सभी पौधों में पाया जाता है, कि सभी ऑक्सीजन मुक्त करने वाले स्वपोषियों में पाया जाता है, सभी उच्च पौधों में पाया जाता है, या सभी प्रकाश संश्लेषक स्वपोषियों में पाया जाता है? तो 35 जो क्वेश्चन है कि जो क्लोरोफिल ए ये किस में पाया जाता है? तो साथियों क्लोरोफिल हम आपसे एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो क्लोरोफिल ए है इसका कलर क्या होता है? आप बताइएगा। जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए का कलर क्या होता है? इस पिगमेंट्स का कलर क्या होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लोरोफिल ए का कलर क्या होता है ये आप हमें बताइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्लोरोफिल ए पाया जाता है किसमें? तो कवक को छोड़कर सभी पौधों में पाया जाता है। तो साथियों सबसे पहले तो कवक में पाया नहीं जाता, कह रहा है कवक को छोड़कर सभी पौधों में जाता है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। सभी ऑक्सीजन मुक्त करने वाले स्वपोषियों में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 35 क्वेश्चन का जो बी वाला ऑप्शन है आपका कि सभी ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं उन सभी में जो है क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 36। जल के फोटोलिसिस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? अगर फोटोलिसिस करना है, ठीक है, वाटर का फोटोलिसिस करना है यानी वाटर को तोड़ना है प्रकाश की मदद से, तो इसमें किसकी आवश्यकता है? बोरोन की आवश्यकता है, जिंक की, मैग्नीज की या तांबा की? फोटोलिसिस के लिए किसकी आवश्यकता है? तो साथियों मैग्नीज की आवश्यकता होती है फोटोलिसिस के लिए। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। 36 का मैग्नीज की आवश्यकता होती है वाटर के फोटोलिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए केल्विन चक्र संचालित होता है। कह रहे हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल कितनी बार चलता है एक ग्लूकोज बनाने के लिए? साथियों 6 बार चलता है। चलिए देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन हो सकता है। तो साथियों जो है इसमें देखते हैं कि एक ग्लूकोज के अणु के संश्लेषण के लिए केल्विन चक्र कितनी बार संचालित होता है। तो साथियों इसमें दिया है कि 8 बार होता है, कि 6 बार होता है, कि 4 बार, कि 2 बार। 37 जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है 6 बार, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा था कि 6 CO2 होता है प्लस आपका 12 जो है आपका 12 है कि 18 ATP और आपका जो है 12 जो है आपका NADPH जो है NADPH, इन सब के मिलने से बनता है एक मॉलिक्यूल जो है आपका ग्लूकोज का। तो इसमें ये आप देखेंगे कि 6 बार जो है आपका कार्बन साइकिल चलता है, यानी आपका जो केल्विन साइकिल है ये 6 बार कंप्लीट चलता है।
अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38, फोटो सिस्टम सेकंड होता है। फोटो सिस्टम सेकंड क्या होता है? साइटोक्रोम या ग्रेना में या स्ट्रोमा में या माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस पे। तो साथियों फोटो सिस्टम सेकंड कहाँ पर होता है? तो साथियों फोटो सिस्टम सेकंड ग्रेना में होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेरेडॉक्सिन का एक घटक है, जो फेरेडॉक्सिन है उसका एक कंपोनेंट है, क्या है? P680 है, ये आपका हिल्स रिएक्शन है, या फिर आपका नेक्स्ट फोटो सिस्टम सेकंड है, या फिर एक ऑप्शन और है फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो फेरेडॉक्सिन जो है, फेरेडॉक्सिन का एक कंपोनेंट है, फेरेडॉक्सिन का एक घटक है। साथियों फेरेडॉक्सिन का एक घटक जो है आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट है। फोटो सिस्टम फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फेरेडॉक्सिन का एक कंपोनेंट घटक है फोटो सिस्टम फर्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं आज के इस लेक्चर का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। जो फोटोसिंथेसिस होती है तो उस दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन किस में नहीं होता है? तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, नॉन स्टॉक में, या साइकस में, या आपका हरा सल्फर बैक्टीरिया में, या फिर आपका चारा में। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है, हरा सल्फर बैक्टीरिया, इसमें जो है आपका ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। हरा सल्फर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये थे इंपॉर्टेंट 40 फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड MCQs टाइप के क्वेश्चंस, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ कवर किए गए हैं। अगर स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा हो तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रयास करेंगे कि आपको जो है एक सही तरीके से एक लय में जो है पढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही आपसे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।